सुनीता अपने ठेले के आगे खड़ी होकर गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी। तभी वहाँ दो ग्राहक आते हैं और सुनीता से कहते हैं, दीदी एक प्लेट जल्दी से आलू के पराठे लगा दीजिए। वो क्या है ना, अभी लंच हुआ है, फटाफट खाकर ऑफिस में जाना है। अगर लेट हुआ तो बॉस हाफ डे लगा देगा और घर भेज देगा। हाँ दीदी, ये पागल बिल्कुल सही कह रही है। अरे आज तो हम लंच लाने ही भूल गए, अगर लंच लाते तो इस तरह खड़े ना होते। अरे कोई बात नहीं बहनों, तुम मेरे हाथ के आलू के पराठे खाओगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम किसी ठेले का नहीं बल्कि खुद के घर का खा रही हो। और हाँ, अगर आपको ऑफिस जाने में देरी हो रही है, मेरा मतलब आपका लंच खत्म होने वाला है, तो मैं आपके लिए पैक करके दे रही हूँ। आप अपने ऑफिस में बैठकर खाना खा लेना। सुनीता की बात सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और सुनीता करती भी ऐसा ही कुछ है। वो उन दोनों लड़कियों का लंच पैक कर देती है और दोनों लड़कियां सुनीता को 80 रुपए देकर वहाँ से चली जाती हैं। अपने हाथों में 80 रुपए देख सुनीता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उस पैसे को वो अपने गले में डाल लेती है। अभी दिन खत्म होने में काफी समय था, पर इसी तरह सुनीता की कमाई भी उस दिन के साथ काफी अच्छी हो रही थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद सुनीता अब अपने घर जाती है और अपने पैसों को गिनते हुए खुद से कहती है, आज भी अच्छी कमाई हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। प्रभु तुम अपनी कृपा मुझ पर यूं ही बनाए रखना। जब से मैंने ये पराठों का बिजनेस शुरू किया है, तब से मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया है, वरना पहले कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सुनीता ये बात बोल ही रही थी कि इतने में उसकी छोटी बेटी पिंकी वहाँ आती है और अपनी माँ को इस तरह खुद से बात करता हुआ देख कहती है, माँ क्या बात है, आज कमाई नहीं हुई क्या, जो आपकी आंखें इस तरह गीली हो रखी हैं? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा? अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझे बता दो, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। पापा हमेशा मुझे सिखाते थे कि अगर आप गलत नहीं हो तो उसके घर में घुसकर मार कर आओ उसे। अरे मेरी छोटी डॉन, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस ये आंख नम इसलिए है क्योंकि आज तेरे पिताजी की याद आ गई। पराठे का बिजनेस करना उनका सपना था, लेकिन शायद भगवान ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया और वो चल बसे। पर देख, उनके जाने के बाद मैंने उनका सपना पूरा किया और उनका सपना एक और है कि मैं तुझे अच्छे से पढ़ाऊं, लिखाऊं और इस काबिल बनाऊं कि हम लोग अपना ये ठेले का बिजनेस एक बड़े होटल में चेंज कर सके। आप चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना, मैं खूब पढ़ूंगी और अपने छोटे से ठेले को एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल दूंगी। पिंकी की ये बात सुनकर सुनीता मुस्कुराने लगती है और वो उसे गले से लगा लेती है। इस तरह अब दोनों माँ बेटी थोड़ी देर हंसी खुशी से बात करने के बाद खाना खाकर जैसे ही सोने जाते हैं, वैसे ही सुनीता की सास गंगा का सुनीता के फोन पर फोन आता है। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? इतने समय बाद आज आपने मुझे याद किया। वो इसलिए बहू क्योंकि जब से तू शहर गई है तब से तो हमें भूल ही गई है। मेरा मतलब है कि जब से मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है तब से ना जाने तू अपनी बेटी के साथ ऐसी कौन सी दुनिया में विलीन हो गई जो तुझे अपने ससुराल वालों का ख्याल ही नहीं। अरे तेरे ससुराल में अब मेरे अलावा बचा ही कौन है? तेरे जेठ और जेठानी तो वैसे ही अलग हो गए। मैं बेचारी बुढ़िया गाँव में अकेली पड़ी हुई हूँ। अरे कभी कभी अपनी सास को भी याद कर लिया कर। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तो हमेशा से ही आपको अपने साथ रखना चाहती थी, पर आपने कभी भी मुझे अपनाया ही नहीं, क्योंकि मैंने लव मैरिज जो की थी। आपने हमें पहले ही घर से बेदखल कर दिया। यहाँ शहर आने के बाद भी मैंने कई बार इनको कहा कि हमें माँ के पास चलना चाहिए, पर मुझे बाद में पता चला कि आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हैं। और अगर आप हमें अपना ही मानती तो उनकी मौत पर भी आती, पर कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें हैं। अगर आप गिले शिकवे दूर करके हमारे साथ रहना चाहती हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। बुरा मत मानना बहू, लेकिन तेरी जबान 6 गज से भी ज्यादा लंबी है। और हाँ, रही बात आने की तो मैं तेरे पास आ रही हूँ क्योंकि तेरे जेठ जेठानी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है, इसलिए मैं अपनी छोटी बहू और अपनी पोती के साथ रहना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर सुनीता कुछ नहीं बोलती और उसका मोस्ट वेलकम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन गंगा गांव से शहर आ जाती है, जहां वो अपनी बहू को सुबह से लेकर शाम तक बाहर रेडी पर आलू गोभी और भी कई तरह के पराठे बेचते हुए देखती है। गंगा अपनी बहू का ठेला देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगती है कि सुनीता इतनी अच्छी कमाई कर रही है तो क्यों ना वो खुद ही इस बिजनेस को संभाल ले। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इतने पैसे रोज आते होंगे। अब तो मैं शहर आ गई हूँ, मुझे बहू बेटी की क्या जरूरत, मैं खुद ये पराठे बेचूंगी। अगले दिन जब सुनीता सुबह ठेले की तैयारी कर रही होती है तो गंगा उसके पास आती है। बहू, मैं बूढ़ी हो गई हूँ पर मेरे हाथ में अब भी दम है, मैं भी तेरी मदद करूँगी। तू सुबह घर के काम निपटा, मैं ठेला संभालती हूँ। माँ जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी।
अरे कैसी बातें कर रही है, मैं तेरे पर बोझ नहीं बनना चाहती, तू जा घर का काम कर। मजबूरी में सुनीता को सास की बात माननी पड़ती है। गंगा ठेला संभालती है और सुनीता घर के काम और पिंकी की पढ़ाई में ध्यान देती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है। ग्राहक गंगा के हाथ के पराठे भी मजे से खाते हैं, पर कुछ दिन बाद गंगा की पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। एक शाम को पिंकी स्कूल से आकर देखती है कि ठेले पर बहुत भीड़ है। वो अपनी दादी के पास जाती है। दादी, आज इतनी भीड़ क्यों है और ये लोग लाइन क्यों लगाए हैं? अरे पोती, तेरी माँ पराठों में थोड़ा कम मसाला डालती थी, मैंने थोड़ा ज्यादा मसाला डालना शुरू कर दिया है, इसीलिए लोग अब ज्यादा आ रहे हैं। पर असलियत कुछ और थी। गंगा आटा और तेल बचाने के लिए पराठों का साइज छोटा कर रही थी और उसमें आलू की फिलिंग बहुत कम डाल रही थी। वो ग्राहकों को वही पराठे 50 रुपए में बेच रही थी जो सुनीता 40 रुपए में बेचती थी। ग्राहकों को लगता था कि दाम बढ़ गए हैं। अरे बुढ़िया, ये क्या दे रही है? ये तो बस आटे का टुकड़ा है, आलू कहाँ है इसमें? अरे ज्यादा बकवास मत कर, खाना है तो खा वरना निकल यहाँ। माँ, दादी तो ग्राहकों को डांट रही थी और पराठों में आलू भी बहुत कम था। क्या कह रही है पिंकी? मुझे तो लगा था माँ जी सब अच्छे से संभाल रही होंगी। अगले दिन सुनीता छिपकर ठेले पर नजर रखती है। वो देखती है कि गंगा न सिर्फ सामान कम कर रही है बल्कि पुराने ग्राहकों से भी रूखेपन से बात कर रही है। शाम को सुनीता ठेला बंद करके घर आती है और गंगा से बात करती है। माँ जी, मैं देख रही हूँ कि आप पराठों में आलू बहुत कम डाल रही हैं और ग्राहकों से भी ठीक से बात नहीं कर रही है। ये बिजनेस हमारे ईमान पर चलता है, अगर स्वाद और व्यवहार खराब होगा तो ग्राहक भाग जाएंगे। देखती हूँ मैं ये धंधा, मुझे तुमसे ज्यादा आता है। तू पागल है जो इतनी मेहनत करती है। अरे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो सामान बेचना पड़ेगा ना। पर इससे हमारी बदनामी होगी। चुप, कल से तू घर में ही बैठ, अब मैं ये ठेला खुद संभालूंगी। पिंकी की पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़, अब तू भी मेरे साथ ठेले पर काम करेगी। ये सुनकर सुनीता और पिंकी दोनों दुखी हो जाते हैं। सुनीता को समझ आ जाता है कि उसकी सास का लालच वापस आ गया है। उसी रात सुनीता अपने पति की पुरानी डायरी देखती है जिसमें एक जगह लिखा था, अच्छा पराठा वो नहीं जिसमें ज्यादा आलू हो, अच्छा पराठा वो है जो बनाने वाले के प्यार से बनाओ। अगले दिन गंगा अकेले ठेला लगाती है। पहले कुछ ग्राहक आते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि पराठों का स्वाद बदल गया है और दाम बढ़ गए हैं तो वो वापस चले जाते हैं। एक हफ्ता बीतते बीतते गंगा की कमाई बहुत कम हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया है इन ग्राहकों को, लगता है किसी ने नजर लगा दी है। तभी पिंकी अपनी दादी के पास एक गिलास पानी लेकर आती है। दादी, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। माँ ने कहा है कि आपको प्यास लगी होगी। दादी, आप परेशान मत होइए। पता है, जब माँ पराठे बनाती थी तो वो हर पराठे पर ग्राहक के लिए एक छोटी सी मुस्कान भी लगाती थी, शायद इसलिए लोग वापस आते थे। पिंकी की मासूमियत भरी बात सुनकर गंगा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी चीज ग्राहक का विश्वास है, जिसे उसने अपने लालच में आकर तोड़ दिया। पिंकी बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तो पैसों के लालच में तेरा और तेरी माँ का बिजनेस खराब कर दिया। शाम को जब सुनीता घर आती है, मुझे माफ कर दे बहू, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सबसे मीठा होता है। कल से तू ही ठेला संभाल, मैं तेरे लिए पराठों का मसाला तैयार करूंगी। अगले दिन से गंगा ठेले पर नहीं बैठती बल्कि घर पर सबसे बेहतरीन मसाले पीसती है और पराठों के लिए स्वादिष्ट आलू की सब्जी तैयार करती है। सुनीता फिर से अपना ठेला संभालती है जिसमें उसका प्यार और ईमानदारी दोनों शामिल होते हैं। जल्द ही ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और सुनीता का बिजनेस पहले से भी ज्यादा चलने लगता है। वो जानती थी कि उसके ठेले पर सबसे जरूरी मसाला लालच नहीं बल्कि स्नेह और अच्छी नीयत थी।